आए क्या होगा? अच्छा काम हो जाए। रैली बना के आए। कौन की सरकार चाह रही है? या भीम की ये झंडा किसका है? भीमराज का, भीम का ये कौन है ये बीच में? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। हाँ अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। हमारी पार्टी 6 विधायक आए, उसके चले गए पार्टी छोड़ के। ऐसी क्या सपा के 1-2 बनेंगे, क्या वो चले जाएंगे? देखिए अगर बसपा मजबूत होती, अगर जमीनी लेवल पर मजबूत होती तो ये चौथा विकल्प नहीं बनता, भाई चंद्रशेखर जी नहीं आते। क्योंकि वो अपने क्या है, जो हमारे विधायक 6 विधायक बन के आए थे पिछली बार, आज तक उन्होंने फोकस नहीं किया। वो कांग्रेस में चले गए। हमने वोट सिर्फ बसपा के लिए पिछली बार दिया था, बसपा के लिए दिया था, सिर्फ कांग्रेस के लिए वोट नहीं दिया था। आज वो फोकस क्यों नहीं करती हैं? वो उनके विधायक क्यों चले जाते हैं कांग्रेस में? किसका क्या कारण है? बहन जी इस चीज पे फोकस करती हैं तो आज उनकी ये दुर्दशा नहीं होती, जमीन लेवल पे खत्म नहीं होती। अगर वो विधायक ना जाते तो 6 के 12 होते, 12 के 24 होते। मैं 12 के 24 नहीं, मैं बता रहा हूँ उनकी वजह, उनकी बदौलत बगैर किसी की सरकार नहीं बनती अब अगली बार। ये हमारा दावा था राजस्थान में। तो बसपा से भरोसा हट गया। बसपा से उन्होंने खुद भरोसा हटाया क्योंकि वो फोकस नहीं करती हैं। इधर से उधर होती रही, तीसरी पार्टी बन के उभरेगी। देखिए तीसरी पार्टी नहीं है, पहली पार्टी बन के उतरेगी। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, चंद्रशेखर आजाद लगातार सामाजिक न्याय सम्मेलन राजस्थान में कर रहे हैं। राजस्थान में चुनाव भी है। आखिर भीम आर्मी ये जो आजाद समाज पार्टी है चुनाव लड़ेगी, क्या इनको सपोर्ट मिलेगा? क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम राजन सिंह, मैं आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष भरतपुर से हूँ। किस तरीके का आपको ये माहौल लग रहा है, क्या बदलाव होगा? माहौल ये लग रहा है कि जो आने वाला कल है बहुत बड़ा बदलाव होगा। सभी लोग चंद्रशेखर भाई से जुड़ेंगे क्योंकि जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो हमारे बहुजन समाज के लिए, पूरे देश के लिए अन्य अत्याचार होता है वहाँ काम करते हैं। अत्याचार तो लगातार दिन रात हो रहा है। आदिवासी महिला बहन के साथ हो गया कल परसों उदयपुर में, फिर एक और हो गया। कैसे थमेगा ये? देखो ये हमारे अध्यक्ष जी है का बहुत बड़ी ताकत लगा रहे, सभी लोगों को जोड़ रहे हैं और मत एक दिन ये बाहर से राजस्थान से और ये अत्याचार रहेगा, खत्म होगा। क्या ये चुनावी जनसभा भी है ये? हाँ चुनावी जनसभा भी है ये। मतलब लगातार चुनावी जनसभा रहेंगी? हाँ रहेंगे। फायदा रहेगा? हाँ रहेगा। क्या सोचता है युवा, क्या रणनीति आजकल जो चंद्रशेखर आजाद बना के चल रहे हैं उस पर क्या आ रहा है आपकी? देखिए ऐसा है कि आने वाले चुनाव के लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं। भाई चंद्रशेखर जी आजाद जी राजस्थान में अपना पूरा हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपने राजस्थान में पूरा फोकस कर चुके हैं और आज तक कांग्रेस और बीजेपी होती रही है राजस्थान के अंदर और सबसे ज्यादा अत्याचार वो हम पे किया है जो कांग्रेस सरकार ने किया है। नया विकल्प बन के उभरेगी? बिल्कुल, तीसरा विकल्प सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं और कोई नहीं है। और पूरी ताकत के साथ में आने वाले चुनाव में पूरी ताकत के साथ में हम भाई को पूरी जोरदारी से लेके आएंगे। भरोसा है उन पे? भरोसा नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास है। भरोसा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है हम पे। हमें बिल्कुल भाई पे हम तन मन पूरी ताकत लगा देंगे भाई को इस बार राजस्थान में लाने के लिए, नहीं पूरे देश में लाने के लिए। 24 का भी चुनाव नजदीक है। राजस्थान में क्या लग रहा है, मतलब फिर भी बहुजन समाज पार्टी 6 विधायक आए, उसके चले गए पार्टी छोड़ के। ऐसी क्या सपा के 1-2 बनेंगे, क्या वो चले जाएंगे? देखिए अगर बसपा मजबूत होती, अगर जमीनी लेवल पर मजबूत होती तो ये चौथा विकल्प नहीं बनता, भाई चंद्रशेखर जी नहीं आते। क्योंकि वो अपने क्या है, जो हमारे विधायक 6 विधायक बन के आए थे पिछली बार, आज तक उन्होंने फोकस नहीं किया। वो कांग्रेस में चले गए। हमने वोट सिर्फ बसपा के लिए पिछली बार दिया था, बसपा के लिए दिया था, सिर्फ कांग्रेस के लिए वोट नहीं दिया था। आज वो फोकस क्यों नहीं करती हैं? वो उनके विधायक क्यों चले जाते हैं कांग्रेस में? किसका क्या कारण है? बहन जी इस चीज पे फोकस करती हैं तो आज उनकी ये दुर्दशा नहीं होती, जमीन लेवल पे खत्म नहीं होती। अगर वो विधायक ना जाते तो 6 के 12 होते, 12 के 24 होते। मैं 12 के 24 नहीं, मैं बता रहा हूँ उनकी वजह, उनकी बदौलत बगैर किसी की सरकार नहीं बनती अब अगली बार। ये हमारा दावा था राजस्थान में। तो बसपा से भरोसा हट गया। बसपा से उन्होंने खुद भरोसा हटाया क्योंकि वो फोकस नहीं करती हैं। हमारे नेता हैं, हमारे चंद्रशेखर जी हैं, जमीन लेवल पर उतरते हैं, काम करते हैं जमीन लेवल पर। हमें उन पर यूँ भरोसा है, वो वहीं से ही सारे काम करना चाहती हैं तो नहीं हो सकते। गद्दी पे बैठ कर सारे काम नहीं हो सकते, जमीन पर भी उतरना पड़ता है। इसलिए हमें अपने भाई पर भरोसा है। ओनली सिर्फ भाई हैं भाई। चंद्रशेखर आजाद जो प्रत्याशी उतारेंगे, क्या वो आपको पता है, उम्मीद है कि डटेगा ही? देखो भाई के जो प्रत्याशी उतरेंगे ना, वो जमीनी लेवल के संघर्ष गरीब तबके के लोगों को उतारेंगे जो कि उन्होंने जमीन पे मेहनत की है। बहुत बुरी चीज होती है वो बहक गए तो। देखो भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है जो हमारे कार्यकर्ता हैं जमीन लेवल पर काम कर रहे हैं, घर परिवार छोड़ करके जो आए,
ऐसा कुछ नहीं है और हम उन पे पूरा फोकस करेंगे। हमारे भाई, हमें उम्मीद है कि भाई उन पे फोकस करेंगे, फायदा मिलेगा समय बिल्कुल बिल्कुल फायदा मिलेगा। आने वाले कल में पार्टी बगैर सरकार राजस्थान में नहीं बनेगी और केंद्र में भी नहीं बनेगी, हमारा वादा है। चंद्रशेखर आजाद के अलावा तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाना है सामाजिक न्याय सम्मेलन से। कहाँ से आए हैं आप? चित्तौड़गढ़ से आया जी। किस तरीके से सामाजिक न्याय सम्मेलन को देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा मिशन श्री आज़ाद साहब के लिए आपने गंगापुर यूनिट ने जो भी लोकल है करौली, गंगापुर, सवाई माधोपुर के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या उनका कुछ अच्छा होगा भविष्य में? नहीं, विश्व में अच्छा क्या होगा, एक नई दिशा बदलेंगे वो बाबा साहब राजस्थान में अम्बेडकर। दो ही पार्टी इधर से उधर होती रही है, भाजपा कांग्रेस, क्या ये तीसरा विकल्प बन सकती है? समय आ चुका है तीसरा बढ़ने के लिए। अब तीसरा बन के रहेगी। हाँ, तीसरा बन के रहेगी, समय आ चुका है। समाज नवयुवक जाग उठा है। क्या नाम हुआ जी, कहाँ से आए हैं? मैं मुकेश व्यास, जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी धौलपुर। कहाँ से? आजाद समाज पार्टी धौलपुर। धौलपुर। तो क्या लग रहा है तीसरा विकल्प किस नजर से देख रहे हो? चुनाव भी है। तीसरा विकल्प तो अभी जो गंगापुर में जो हुआ है वो तो सामाजिक न्याय सम्मेलन है। सामाजिक न्याय सम्मेलन का मतलब है सभी भाईचारा बढ़ाओ, सभी जोड़ो, सभी जुड़ जाएंगे। उसके बाद में तीसरा विकल्प तैयार है और चुनाव लड़ेगी पार्टी बिल्कुल चुनाव लड़ेगी। जमीन पे कचू होगा उसका? जमीन पे ही काम कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, सभी जमीन पर कार्य कर रहे हैं और 2023 में अच्छी जीत हासिल करेंगे। बहुजन समाज पार्टी भी 6 विधायक जीती, वो कमजोर पार्टी थी, मतलब ज़्यादा मतलब उसके विधायक नहीं आ पाए, इसीलिए वो 6 के 6 चले गए। तो क्या लगता है इसका अगर 1-2 निकल आता, क्या वो डटेगा? बहुजन समाज पार्टी में जो सामाजिक भाईचारा है वो हमारे भाई चंद्रशेखर जी ने उस कमी को दूर करते हुए आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया है। इसलिए आजाद समाज पार्टी से टूट के जाना मुश्किल है। यहाँ भाईचारे के साथ जुड़ेंगे और सरकार में बैठेंगे, लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। ये भाईचारा बना करके आजाद समाज पार्टी का भाई चंद्रशेखर जी का संदेश है, काम करने का उद्देश्य है और हम सब लोग उनके नेतृत्व में अच्छी तरह से काम करने में लगे हुए हैं। गांव-गांव, धाड़ी-धाड़ी जमीन पर कार्य कर रहे हैं। जमीन मजबूत हो रही है। जमीन हमारी पूर्ण रूप से राजस्थान के अंदर हम चुनाव के लिए तैयार हैं। कभी भी तैयार हैं चुनाव के लिए, कभी भी चुनाव करा लीजिए 1 महीने के अल्टीमेटम में। क्या लगता है युवा क्या सोच रहा है चंद्रशेखर को लेकर? जी सर, युवा सोच रहा है कि युवा, अब हर युवा जाग चुका है, वो अपना हक और अधिकार को जान चुका है कि हमारा भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी कितनी मजबूत है। हर देश, हर गांव, हर प्रदेश में अपनी पकड़ बना चुकी है और आने वाले चुनाव में जितनी भी मनवादी पार्टियां हैं सबको करारा जवाब देगी और आने वाले चुनावों में दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा। और राजस्थान में आने वाले चुनावों में आजाद समाज पार्टी के लिए हम मजबूती से तैयारी करेंगे और रणनीति बनाएंगे और अपना कहीं ना कहीं से विधायक जरूर बनाएंगे और भाई को हम पूरा समर्थन देंगे। मतलब ना, चुनाव जीतने के लिए बूथ पे मजबूती होनी चाहिए, भीड़ कन्वर्ट करने के लिए क्या मजबूती है? हम मजबूती बनाएंगे। हम हर गांव-गांव जाकर, हर शहर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जोड़कर। और बसपा के 6 विधायक बने थे, क्या वो भीड़ आपकी तरफ आ रही है? बिल्कुल, बसपा की भीड़ हमारे पास आएगी। वो जानते हैं कि किस पार्टी से हमारे लिए सम्मान मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा और कौन पार्टी हमारे लिए क्या करेगी। बसपा बिकने वाली बसपा। मैं धौलपुर जिले से हूँ और राजस्थान प्रदेश में पूरे पे निगाह है। हमारे यहाँ हर जिले के अंदर जिलाध्यक्ष नियुक्त है और 21 आदमियों की जिले की कार्यकारिणी है। विधानसभा स्तर की कार्यकारिणी बन चुकी है, सेक्टर स्तर की कार्यकारिणी है और बूथ लेवल की कार्यकारिणी ऑलरेडी गठित हो चुकी है। 1 महीने के भाई के नोटिस पर हम चुनाव के लिए जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। एक सवाल है मेरा साहब सीधा, बसपा इतने दिनों से लगी हुई है, आपकी पार्टी अभी आई है, तो मतलब कैसे उसको आप मजबूत हो या बसपा मजबूत है? पार्टी की आइडियोलॉजी, विचारधारा है वो जीतती है। विचारधारा व्यक्ति की खत्म हो जाती है, उसके बाद में लोगों का संबंध उससे जुड़ना
जुड़ाव कम हो जाता है। हमारे आजाद समाज पार्टी का उद्देश्य ही भाईचारा कायम करना है, सभी समाज को साथ लेकर के, ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज, SC ST सभी अल्पसंख्यक को लेकर के और सरकार में शामिल होना है, उनके हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना है। बनेगी साहब। तीसरा विकल्प 100% तैयार है। जी जी क्या नाम हुआ? माइसेल्फ शोएब खान। किस तरीके से देख रहे हैं सामाजिक न्याय सम्मेलन आप? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर ये जो सरकार है, लगातार हमारे SC ST मुस्लिम पे अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और ये इंसाफ नहीं दे रहे, तो ये कोशिश रहेगी हमारी कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकें। और बीजेपी यानी भस्मासुर जननी पार्टी, जो देश में धर्म पे नाम पे, जात के नाम पे अराजकता फैला रही है और संविधान की दुश्मन है, लिहाजा इनको खत्म करने के लिए ये सामाजिक न्याय सम्मेलन हो रहा है और इंशाल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। दो ही पार्टी इधर से उधर होती रही है, तीसरी पार्टी बन के उभरेगी? देखिए, तीसरी पार्टी नहीं है, पहली पार्टी बन के उतरेगी। आप बेफिक्र रहें इस बारे में जी। सामाजिक न्याय सम्मेलन से क्या बदलाव होगा? मतलब हमारा यूथ जग रहा है, SC ST जो असली भारतीय है, संविधान को बचाने वाले जग रहे हैं। मुस्लिम समाज को आप किस तरीके से जागरूक कर रहे हो? देखिए, मुस्लिम समाज देश के साथ खड़ा हुआ है और जो नफरती आतंकवादी हमारे देश में अराजकता फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उनको SC ST जो असली भारतीय है उनके साथ मिलकर के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो रहा है। बिल्कुल बदलाव होने जा रहा है। 100% बदलाव होना ही है, क्योंकि जो बीजेपी है वो संविधान की दुश्मन है। भारत के संविधान के जो दुश्मन होंगे वो जो है देश के गद्दार हैं, अब उनको हटाना जरूरी है। लगातार अत्याचार हो रहा है, लगातार अत्याचार हो रहा है। उदयपुर में हुआ आदिवासी बहन के साथ, किस नजर से देख रहे हो अत्याचार को? मैंने बताया ना आपको कि संविधान ये कहता है कि आप इंसाफ दीजिए और जो सरकार है उनका फर्ज बनता है, और सरकार जो है संविधान के तहत नहीं चल रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है। लिहाजा हम संविधान को बचाने के लिए खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह हम हुकूमत में आएंगे और संविधान के तरीके से सरकार चलाएंगे। अच्छा रहेगा, बदलाव होगा। अच्छा क्या, बहुत अच्छा रहेगा। पहले आई है, उनसे बात करेंगे। भाई कहाँ से आई हो? वार्ड क्लास। कहाँ से? वार्ड क्लास। कहाँ पर आई हो? कहाँ पे? चंद्रशेखर आजाद को जानता। अच्छा, कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहा। आप बताओ। और साथियों, अच्छा काम हो रहा है। कहाँ से आए आप? वार्ड क्लास से। अच्छा, इस रैली के बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, इस रैली में आए। क्या होगा? अच्छा काम हो जाए। रैली बना के आए। कौन की सरकार चाह रही है? या अपने भीम की। ये झंडा किसका हाँ, है? को बुलाना चाहूंगा। भीम का। जो भी जिला हाँ। पीछे है वो आगे मंच की ओर आ जाए। ये कौन है ये बीच में? इससे प्रेजेंटेशन हो कि प्रदेश में कौन कौन से चंद्रशेखर। हाँ, अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। क्या नाम है? भीम की सेना में तो चंद्रशेखर की। अच्छा कर रहे हैं वो। अच्छा कर रहे हैं। अच्छा मायावती को जानते हैं? जानता। वो कैसे करती है? वो गलत करती है। गाने का स्लोगन है और बोली